दोस्तों हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में। ये देखिए हम रिवणगा के रास्ते जा रहे हैं और पीछे जो दिख रहा है हमारा गांव है। ये देखिए मैं और मंजीत भाई ये देखिए मंजीत भाई तो आर्मी जवान है और हम देसी जवान। तो हम मतलब और दिन दौड़ मारने जाते हैं। आज ऐसे हमने सोचा हम जाएंगे यहाँ से रिवणगा के रास्ते ऊपर सड़क में और फिर उस साइड से नीचे आ जाएंगे। प्यारा दिख रहा है, एक बार आपको भी दिखाते हैं गांव का नज़ारा यहाँ से। तो ये देखिए गांव हमारा और ये प्राइमरी स्कूल आधे गांव ऊपर है। गांव बहुत फैला हुआ है तब भी पूरा नहीं दिख रहा है। ये देखिए और हमारे घर की तो छत दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम सड़क में ही। देखिए और सामने दिख रहा है रिवणगांव, बडरगांव, बडार, मवान वगैरह सारे गांव। और यहाँ पे ये है हमारी सरासुकी जूनियर स्कूल 6वीं 7वीं तक। मैं भी यहीं पढ़ता लेकिन मैं डुंगू की स्कूल में पढ़ा और 2 दिन लेट हो गया। मैं वहाँ गया 2 दिन बाद स्कूल चालू हो गई। और ये सामने हमारा मवान गाँव, ये देखिए आप। और ये है पूरा रिवण गाँव। कुछ मकान यहाँ बने हैं और गांव ये है। और ये जो सिंगल मकान दिख रहा है ये बडरगांव को दिख रहा है। हालांकि वहाँ और मकान भी हैं लेकिन वो इस साइड को है तो इस वजह से दिख नहीं रहे हैं। और ऊपर देखिए आप मावदार स्कूल और गांव भी, जहाँ मैंने भी पढ़ाई कर रखी है। व्यू पॉइंट पे खड़े हैं इस टाइम, जो कि रिवणगांव बडरगांव का व्यू पॉइंट है। और शाम को यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं और हम भी आते हैं कई बार। ज़्यादातर वो लोग आते हैं तो हम लोग तो उस साइड को जाते हैं। और ये देखिए बेल की झाल, इस बार बेल अभी हुई नहीं है, होगी अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो छोटी भी नहीं हुई है। पिछली बार मैंने इनकी वीडियो भी दिखाई थी आपको। यही वो पेड़ है, अभी हुआ नहीं है। इन पे नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये देखिए अभी तो बिल्कुल कुछ है नहीं इन पे, आगे होगा। और अभी करुंदे भी नहीं हुए हैं। और यहीं से हम मौदार के लिए स्कूल भी जाते थे और जो जाते हैं भी वो यहीं से जाते हैं, यहाँ से ऊपर सड़क को। और इधर का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। यहाँ भी हम गाय जो चुकाते थे हम, तो ये मतलब जहाँ जाते थे 100-150 गाय होती थी और 15, 20, 25 गाय चुकाने वाले। अब तो मुश्किल से कोई दोस्त आ जाता है या कोई टकर जाता है। आप तो देखते हैं आप ब्लॉग में कैसा चल रहा है। अब ऐसा है, उस समय तो गाय चुकाना लगता। अब तो ऐसे लोगों ने स्मार्ट करके सपना लिया है। पहले बैल होते थे सबके घर में, 2-3 दूध देने वाले, 2-3 बछड़े होते थे। 1-2 ऐसे जो अगली बार दूध देंगे, तो 5, 6, 7 सबके घर में। अब तो मुश्किल से 1 या 2। नहीं तो उर्मल देखो कितनी दूर है हमारे गाँव से, तो जानते हैं। फिर भी यहाँ से भी देखो हम नीचे यहाँ ले जाते गाय। और मैं कई बार उर्मल ना घर के सामने से अपनी गाय को लेके आ रखा हूँ। जब वहाँ से गाली पड़ती थी तो वहाँ जाते थे। अब अब सोचने में लगता है यार, गाँव रही हम, कहाँ हम यहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे गाय लेकर। बड़ी मज़ेदार लाइफ थी। और कहाँ वहाँ भागते थे गाय वो करने। और जो खेत दिख रहा है उर्मिला के, वहाँ भी हम लोगों ने खेती कर रखी है। भले दोस्तों के थे, दूसरे परिवार के, लेकिन हम उनके साथ जाते थे मदद करने के लिए। तो आपको बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे सूर्यदेव आ रखे हैं, तो यहाँ ना इस डांडे की चोटी की धार की लहर पड़ी हुई है। देखो वहाँ से वहाँ तक देखिए आप, मस्त देखो लाइन बनी हुई है छाँव की। तो ये चीज़ देखने में अपने उत्तराखंड में हर जगह बड़ा मज़ा आता है। एक बार सुबह की बज चुकी हैं 9 और हमारा मॉर्निंग वॉक ख़त्म होने को ही है। यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है गाँव का। आते टाइम तो पूरा आधे घंटे का। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए आप, पाँव पूरे टिके, पंजे टेक के आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है आज। आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। बाकी आपको मैंने बता दिया अभी करुंदा बेरी वो वाला ब्लॉग के लिए भी माहौल तैयार नहीं हुआ है। उसको किसी दिन जब होगा पूरा उसी का बनाएंगे, जंगल का ही। सारा दिखाने से पहले आपको दिखाते एक बार यहाँ से गांव का व्यूज। बड़ा मस्ती आ रहा है। अभी तो सूरज देव चमक रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा हरा भरा दिख रहा है। तो आपको दिखाते हैं एक बार।
अहिंसा का लगता पग पग है। गाँव में पहुँच गए हैं, घर के बिल्कुल नज़दीकी। तो 9:15 हो रहे हैं। अब खाएंगे दाल चावल या खिचड़ी बनाई होगी। तो सर्दी में हमारा सुबह दाल चावल बनता है और गर्मियों में सुबह रोटी बनती है। और गर्मियों में दिन में खाना बनता है दाल चावल, और सर्दियों में कोदे की रोटी चने की रोटी बनती है। तो ऐसा शेड्यूल चेंज होता रहता है। खाना खा लिया है और दिन की तरह आज गाय छोड़ने नहीं गए। आज पापा जी ने कहा कि मैं जाऊँगा, क्योंकि उनका भी काफ़ी दिन से मैं ही जा रहा था। उनका भी मन किया थोड़ा घूमने का। होता है, ये रियल बात है। मैं भी 10-15 दिन गाय छोड़ने नहीं जाऊँगा, गाय चराने नहीं जाऊँगा। तो मेरे को जंगल की याद, गाय की याद, रास्तों की याद आने लग जाती है। यही सुख शांति में मज़ा आता है। तो गांव की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कि पूरी भी पीछे छोड़ नहीं रहा है। तो ये है 10 बजे का माहौल, 10:30 बजे का माहौल। ये देखिए लोग मार्केट जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। भूरी को भूरी का दोस्त मिल गया, भूरी को भूरी का दोस्त मिल गया, जिमी भाई। दोनों का पंगा चल रहा है और पंगे के बीच में मैं घुस गया हूँ। लड़ाई नहीं करेंगे दोनों। लड़ाई नहीं करोगे, लड़ाई नहीं, चलो आए। हमेशा की तरह भूरी भाई भी लगा पड़ा है साथ में। तो अब चलते हैं प्राइमरी स्कूल तरफ। आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई। मैं सुबह बताना भूल गया आपको। बच्चों के लिए ला रखे मैंने सेंटर फ्रूट और टॉफ़ी। और मुझे मिल गई डब्बू की माँ जी बोड़ी। क्या बोड़ी तुम बेकार मुँह मीठा ख्याल खाणो का से गोर खाणो को ना गाय कर गोरू ना खाना। हम तो कार से स्कूल में लाग रहे प्राइमरी स्कूल में। टाइम हो गए 11 बज गए हैं। इस समय चल रहा है गांव में, मतलब लोगों ने खाना खा लिया है। कोई गाय छोड़ने जा रहा है, कोई घास के लिए, कोई लकड़ी के लिए। लड़के जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए और मैं जा रहा हूँ स्कूल में। देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। बुरी है, चलते पुराने दिन याद आ गए। आम का पेड़ देख के जब हम स्कूल जाते थे, हम पहले जल्दी आ जाते थे और इस पेड़ से आम तोड़ते। इसके आम छोटे होते लेकिन बहुत मीठे होते थे। एक और पेड़ था लेकिन उस समय अनुसार ख़त्म हो गया है। और घर आते टाइम भी हम क्या करते थे, यहाँ जल्दी आ गए अपने बस्ते में आम भरते थे या नीचे गिरे होते थे दिन भर पंछी या हवा से। तो वो दिन भी बहुत याद आया। आज उस पेड़ के सामने बैठ के भी बहुत बचपना याद आया। तो अब पहुँच गए स्कूल में। बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं और सूरज भाई द्वारा बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई गई और अभी बताएंगे। सूरज भाई टॉपिक पूरा करना भी है, हमें भी पता नहीं है ना, कुछ चीज़ें हमें भी पता नहीं है। सूरज भाई द्वारा पता चल रही है, हर चीज़ में कोई वो नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें पता होती है, कुछ चीज़ें किसी और को, और किताब की चीज़ तो हमें लगभग नहीं पता। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता है हवा में तो उससे नहीं चलता। प्राइमरी स्कूल में आए हैं बच्चों के साथ, बड़ा मजा आया है। आगे दिखाते हैं आपको प्रोग्राम आगे का। संविधान जो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। इसके जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में
शायद ही उनके, अगर जो पढ़ाई लिखाई की बात करें, जो स्तर था उनका वो सबसे ऊंचा था। 4 तो उनके पास पीएचडी थी, 9 भाषाओं के वो ज्ञाता थे, उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। जिस व्यक्ति ने 18 घंटे 21 घंटे अपने जीवन में पढ़ाई को समर्पित किया हो, उस व्यक्ति की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, वो अतुलनीय है। अमेरिका में जब 100 साल के बाद अमेरिका वालों ने अपने पुराने छात्र छात्राओं की एक सूची तैयार की, तो उसमें हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊंचा था। इसीलिए उन्हें जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज शिक्षा का प्रतीक। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात जिसको ज्ञान होगा वही किसी भी बात पर व्याख्या दे सकता है, किसी भी बात को समक्ष रख सकता है। अब संविधान की बात आती है। संविधान के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है वो हमारे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। किसी भी प्रकार का बिल विधेयक पास होता है, व्यवस्थापिका का काम होता है, और उसको लागू करने का कार्य जो है हमारी कार्यपालिका करती है। 28 फरवरी को आम बजट होता है, और हमारे जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा सरकारी सत्र होता है, उसी के दौरान जो है कानूनों का निर्माण भी होता है। कार्यपालिका का काम हमारे कानूनों को लागू करना है, और जो कई असभ्य लोग जो है कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं, संविधान को नहीं मानते, तो उनके लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। संविधान कानूनों को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है, उसको जो है न्यायपालिका दंड देती है, कारावास की सजा होती है, जुर्माना पड़ता है। इसीलिए तीनों की अपनी अपनी भूमिका, एक कानून का निर्माण करती है, दूसरा उसको समाज में लागू करती है, तीसरा जो कानून को नहीं मानती उसके लिए दंड व्यवधान की व्यवस्था करती है। इसीलिए हमारे सरकारी उसमें त्रिस्तरीय न्यायालय व्यवस्था है। एक होती है जिला स्तर पर, जिला कोर्ट से जिला न्यायालय हम कहते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय जो हमारा है नैनीताल में है। और संपूर्ण देश का एक सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो हमारा दिल्ली में है। तो इनका काम होता है कि जो संविधान का उल्लंघन करता है, नीति नियमों का उल्लंघन करता है, उसको दंडित करना, उनको सही राह पे लाना। संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। अधिकारों में हमें समता का अधिकार कि सभी भारतवासियों को एक समान रहना है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, न जातिवाद से, न धर्म से, न क्षेत्रवाद से। अगले बच्चे से ऊंचा नहीं मान सकता, जाति पे, क्षेत्र पे और धर्म पे। हम लोग जो है संप्रभुत्व राष्ट्र की नागरिक हैं, एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक है कि जिसका संविधान इतना बड़ा, लिखित रूप में इतना बड़ा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे, उपाध्यक्ष में जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी और कृष्णमाचार्य इसके उपाध्यक्ष थे। तो बच्चों में अपनी बात को आगे न बढ़ाकर यहाँ पर विराम देता हूँ। जो 1950 को ये लागू हुआ था, इसमें हमारे देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को 26 जनवरी 1950 को ही लिया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को, जिसमें अशोक चक्र है। आप लोग हमेशा ये, कोई भी अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो आपका जवाब 4 होना चाहिए। इसमें 3 रंग नहीं है, 4 रंग है। पहला केसरिया है जो बलिदान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। दूसरा है सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है। तीसरा है हरा रंग जो हमारे देश की
खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि हमारे देश कृषि प्रधान है तो इसमें खुशहाली भी होगी। और चौथा है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें 24 तिलियां हैं, यह समय का प्रतीक है। तो अब आगे ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जिसको नहीं मिला है दिखाओ। हमारे स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है, समापन की ओर है। पूरा प्रोग्राम देखने में अच्छा मज़ा आया। लड्डू, टॉफ़ी, बहुत चीज़ें मिली खाने को। हालांकि मैं आपको दिखा नहीं पाया, पर उस समय सूरज भाई भी ज्ञान की बात कर रहे थे तो उस साइड ही कैमरा था। और नीचे आप देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि स्टैंड में जाएँ क्रिकेट देखने के लिए, तो क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के। 12:30 प्रोग्राम में समाप्त हो गया। देखिए बच्चे अपने जूते चप्पल पहन रहे हैं। नाम लिखा। और इसमें है कंघी है, शैम्पू है, ऑयल है, कोलगेट है और भाई ब्रश है। और ये हमारे साथ है गांव के। हाँ ये देखो। कैमरे में स्कूल दिखा देता हूँ कहाँ से कैसा है और क्या है। फ्रंट में सब नहीं आता समझ में। ये स्कूल का गेट है और ये किचन है। देखिए ये किचन है और ये फील्ड है। और देखिए समय अनुसार चीज़ें अच्छी हो गई हैं। बाथरूम बना है देखिए, और आम का पेड़ है देखिए। और ये देखिए, हाँ ये मेरी बहुत हेल्प करता है। तो और यहाँ अंदर कमरे भी दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए आप। और ज्ञान की ये भी देख सकता है, परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। तो स्कूल में जाके ये चीज़ें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हर जगह नया नया लिखा होता है। जो संकट में साथ दे वही सच्चा मित्र है। मनुष्य अच्छे कर्मों से महान बनता है, कुछ गति विनाश की ओर ले जाता है। तो ये चीज़ें मैं स्कूलों में जब भी जाता हूँ हमेशा पढ़ता हूँ। कहीं भी जाऊँगा मेरी नज़र हमेशा इन पे होती है। शिक्षा ही जीवन का आधार है, इसके बिना बेकार है। शिक्षा जीवन का सार सिखाती है, सभी परेशानियों से हमें बचाती है। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। शिक्षा में से निका दूध है, जो पीगा वही दहाड़ेगा। जहाँ भी जाता हूँ मतलब ऐसे कार्यक्रम में या कुछ काम या कुछ भी काम, तो मेरी नज़र हमेशा कहीं भी जाऊँ घूमने के लिए, किसी आसपास गांव में स्कूल दिख जाएगी। मेरी नज़र हमेशा बचपन से ही इन पे होती थी या लोगों के स्टेटस पढ़ने में। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो बातें ये लिखी होती है बहुत काम आती है ज़िंदगी में, हर जगह काम आती है। आप आजमाएंगे तो मैं इनको हमेशा पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी यही है, यही होता है और यही होता भी रहेगा। और ये हमारा पहले का पुराना, इसमें हम भी नहीं बैठे हैं, शादी का साल बैठे हैं वो भी कम। तो यहाँ हम खेलते थे। इस कमरे से उस कमरे जाना, वहाँ से भागना, ये सब लुक्का छुपी खेलना। तो ये पुराने दिन याद आते हैं। यहाँ बैठे रहते थे, पुराने दिन बहुत याद है। अभी तो मैंने देखा कि बच्चे बड़े खुश हैं और टीचर लोगों के साथ घुल मिल रखे हैं, वो भी घुल मिल रखे हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा था टीचर वहाँ रहते थे और यहाँ इस पे आम के पेड़ के पत्ते टीपना शुरू हो जाता था। और उस समय क्या पता है टीचर लोग मारते भी ऐसे थे कि अब याद आता है कि इन्हें छोटे में ऐसे कैसे मारते थे। तो कोई अगर इस वीडियो देख रहा है तो आपको बता दूँ, मार के कभी कोई चीज़ ना सीखती है ना सुधरती है। प्यार से सब कुछ होता है, बस सर पे मत चलने दो किसी को। आज तो ऐसी व्यवस्था थी, कई बार तो मैंने खाना भी खा रखा है यहाँ। मज़ा आता है, पुराने दिन भी याद आते हैं बचपने। और यहाँ का जो स्वाद आता है खाने का वो भी बड़े मज़ेदार होता है। तो ये देखिए स्कूल का गेट। और देखिए मौसम ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, ऐसा होगा ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि थोड़ी देर में बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़े दिन में बारिश ज़रूर आएगी। इसका मतलब ये भी होता है। तो ये एक दो दिन से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमें कहीं ना कहीं मिस कॉल दी जाती है कि भैया जो तुम्हारा काम काज है, घास लकड़ी या किसी का कुछ भी है, सारी व्यवस्था कर लो हर जगह से,
मैं आने वाला हूँ 2-4 दिन के लिए। तो बारिश का ये भी होता है, ये भी अच्छा लगता है, और पहले ही मौसम ऐसा हो जाता है। तो अब चलते हैं गांव के क्रिकेट मैदान की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कानू इंतज़ार कर रहा है और 1-2 दोस्त और भी, जिनको मैंने बताया था मैं नीचे आऊँगा। लेकिन जब ऐसे माहौल में बैठ जाओ तो उठ नहीं सकते, तब पूरा ही निभाना पड़ता है। मिलते हैं फिर मैदान में पहुँचने वाले हैं गांव के शॉर्टकट अस्पतालों में। और ये देखिए सामने मसूर लगी हुई है, ये बहुत ही कम उत्पादन कर रहे हैं लोग अब, क्योंकि मैंने सारे गांव में 2-3 जगह पे देखी, जहाँ पे ये 25-30 जगह पे देखी जाती थी। फील्ड के बिल्कुल नज़दीक 2-3 खेत में, और देखिए कुछ भाई लोगों ने बकरियां ला रखी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। पहाड़ों में इस तरह से मज़े ली जाती है, एक साथ 2 काम हो जाते हैं। तो दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा आपको। और ये देखिए मैच का मज़ा ले रहे हैं। माहौल बड़ा खतरनाक चल रहा है। पहुंच चुके हैं नीरज भाई के साथ। आज ठंड बहुत है, मैंने बताया था आपको, बारिश भी होगी 2-4 दिन में। हम आग जला रखी है, आग भी सेक रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और मैच काफी रोमांचक हो रहा है। सरासू ने खेल लिया, बड़े वालों ने 6 गेंद में 13 रन बनाने हैं, और 2-3 मेन विकेट निकल चुके हैं। अब देखना आगे क्या होता है। तो 6 गेंद का नजारा दिखा लेते हैं आपको। 2 रन लेने के चक्कर में विकेट का पतन हुआ, और 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। और दूसरी बॉल पे डॉट बॉल। मैच खतरनाक स्थिति में फंसता हुआ, जबकि काफी तेजी से सरासू मैच जीत रहा था। लेकिन लास्ट के 2 ओवर में मोहित भाई ने कैच भी पकड़े, कैच भी दुलार, बॉल अच्छी भी कराई, तो मोहित भाई को मेन क्रेडिट जाता है। और मोहित भाई लगे हमारे ऊपर कैप्टन है, और पूरा भार अपने ऊपर ले रखा है, और 4 पे 13 रनों की जरूरत। और गेंद बहुत ही हवा में, और आउट, कैच आउट। अब तो मैच मुश्किल ही जीतेंगे। अब तो 3 गेंदों में 13 रन और 1 और डॉट बॉल, और मैच अब 2 छक्के लगेंगे तभी बराबर होगा। अब डॉट बॉल और मैच एक तरफ होता हुआ। क्रिकेट का मजा लेने के बाद घर से रोटी खा के आ गए हैं, और टाइम हो गया है 4:30 बजे। और आज गाय घर नहीं आई है, तो अब गाय को खोजने जा रहे हैं हम, मैं और मिंटू भाई लेके बड़ियार की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है। पहुंच गए हम बड़ियार में। ये देखिए सामने पीछे बड़ियार के मकान भी दिख रहे हैं, और गाय मिल नहीं रही, क्योंकि आज अलग अलग कर दी रखी थी। हमारी गाय यहाँ थी, उनकी गाय ऊपर। तो गाय मिल चुकी है, और ये मिली बड़ियार में। मतलब हम यहाँ जंगल में ढूंढ रहे थे, हमने एक आ तो गया आज। लेकिन जैसे बड़ियार के लीड इधर धूप सेकने आते, उन्होंने बताया कि तुम्हारी गाय इधर है, तो बहुत खुशी हुई। ये देखिए ये जा रहे हैं, अभी अपने आप जाएंगे घर तक, हम कहीं धूप में बैठ जाएंगे। तो चलो ये टेंशन फ्री हुई। और दूसरी बात है कि आज मैंने नहीं छोड़े थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो करते हैं ब्लॉग के यहाँ पे समापन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।